पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज के मुख्य खबरें। ओआरसी की 14वीं सालगिरह में कई कार्यक्रमों का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के एटा में राजयोग महायोग विषय पर कार्यक्रम। संस्कारों के बदलाव में राजयोग की अहम भूमिका। भिलाई में मीडिया कर्मियों के लिए संगोष्ठी का आयोजन। तनाव मुक्त जीवन के लिए आध्यात्मिकता को महत्व देने पर चर्चा। कुरुक्षेत्र में अलविदा डायबिटीज कार्यक्रम। मधुमेह के कारणों एवं निवारण के बताए उपाय। कर्नाटक के बीदर सेवा केंद्र से जुड़े कई स्थानों पर कार्यक्रम। लोगों को ईश्वरीय ज्ञान के जरिए सकारात्मक बदलाव की अपील। कई स्कूलों एवं कॉलेजों में भी आयोजन। और इंदौर साकेत गार्डन, भोपाल, दुर्गापुर, टिकरापारा समेत कई सेवा केंद्रों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की 14वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। इसके लिए लगातार सिलसिलेवार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान आयोजित आध्यात्मिक कार्निवाल के दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, चंडीगढ़ के चुनाव आयुक्त राकेश मेहता समेत कई लोगों ने रंग बिरंगी रोशनी में सजा भागदौड़ भरी जिंदगी वाले शहर गुड़गांव से थोड़ी ही दूर भोड़ा कला स्थित ओम शांति के पुंज का एहसास कराता ओम शांति रिट्रीट सेंटर अपने 14वें वर्ष में प्रवेश कर गया। 14वें वार्षिकोत्सव पर कई दिनों तक समारोहों का सिलसिला चलता रहा। कभी आध्यात्मिक कार्निवाल तो कभी सम्मेलन, कभी संगोष्ठियां तो कभी सांस्कृतिक संध्या, कई सम्मेलन तो कभी सेमिनार। एक एक कर कई वर्गों से संबंधित लोगों के लिए आयोजन किए गए। वर्तमान समय में आध्यात्मिक ज्ञान और मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में शरीक होने आए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तथा संस्था की वरिष्ठ दादियों के स्वागत में पलक पावड़े बिछ गए। Welcome our chief guest for today, Dr. APJ Abdul Kalam ji. We've all been waiting for you. अब्दुल कलाम समेत कई आए अतिथियों ने अपनी शुभकामनाओं से यशस्वी भाव का आशीर्वाद देकर उम्मीद जताई कि यहाँ से निकलने वाली ज्ञान की किरणें पूरे विश्व को आलोकित करेगी। साथ ही 14 वर्षों के आयाम में जिन लोगों ने जीवन बदला है, इसके पुंज से निश्चित तौर पे दुनिया भर में फैलकर लोगों की जिंदगी के बदलने में कामयाब होंगे। इन्हीं इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। मुश्किलें बड़ी ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान लोगों की जिंदगी में खुशहाली का संचार करता है। ऐसा केंद्र यदि पूरे विश्व में हो तो लोगों के सकारात्मक बदलाव में मदद मिलेगी। The Brahma Kumaris in this divine place, always I admire how divinity and a happy life can go together. The serene atmosphere developed by Brahma Kumaris in this divine place is indeed a welcome initiative for this part of the region. My greeting to the members of the Brahma Kumaris for their selfless service to society. घर घर को स्वर्ग बनाने के लिए न सिर्फ मेरे को ऐसा बनना है
जो मेरे संग में आवे वो ऐसे पार हो जाए। एक अन्न दूसरा संग, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, उसकी सभी कमाल है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि राजयोग ध्यान से ही लोगों के जीवन में आंतरिक बदलाव होंगे। यही वजह है कि आज के युग में आज भी परमात्मा की सत्ता स्वीकार्य है। आजकल के ज़माने में साइंस और साइलेंस दोनों की आवश्यकता है, और साइलेंस में क्या करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे। मैं जो भी किया समय बीता, उसकी रिजल्ट में मुझे खुशी हुई, क्या प्राप्ति हुई। The world which was created by God as the garden of Allah has become a forest of thorns today. It is like a desert in which ORC, Om Shanti Retreat Center, is an oasis of peace. इस अवसर पर केक काटकर समारोह का आगाज किया गया। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ने बैलून उड़ाकर पूरे विश्व में शांति का संचार किया। सुंदर गुब्बारे आप देख रहे हैं जिसमें वरदान लिखे हुए हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर के लिए और हम सब के लिए। तानिया और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर। उत्तर प्रदेश एटा के माल गोदाम रोड में राजयोग महायोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृंदावन धाम सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनू, बीके देशमूर्ति सुभाष उपस्थित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने राजयोग को महायोग बताया तथा उससे जीवन में लाभ लेने की चर्चा की। एटा शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये जो शाखा है, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर कार्य कर रही है। इससे हम सब शहरवासियों को और एटा जनपद वासियों को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी ने वृक्षारोपण किया तथा कहा कि जिस तरह पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए खाद पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह राजयोग से जीवन में आने वाले दुख व तनाव से बचा जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासियों ने राजयोग के महत्व की जानकारी ली तथा उसे दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। राजयोग एक ऐसी प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र में मीडिया कर्मियों के लिए मानसिक एकाग्रता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु राजयोगा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने कहा कि राजयोग से मन का संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए जितना भी जीवन में समय मिले राजयोग को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ओम के अर्थ में टिक जाते हैं, ऑटोमेटिक मन अंतर्मुखी बनने लगता है, और जब हम उसमें स्थित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक मन ही हमारा शांत होने लगता है। कुरुक्षेत्र के विश्व शांति धाम में 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुभाष सुधा, कार सेवा के प्रधान बाबा गुरुचरण सिंह, उद्योगपति राजेंद्र सिंघल, प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्रा, प्रोफेसर अनिल वशिष्ठ, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमन साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। सबके प्यारे आप पधारे गाए मौसम, ऐसी खुशी में बजने लगे सात सुर सरगम। सबके प्यारे आप पधारे गाए ये मौसम। इस अवसर पर डॉक्टर साहू ने डायबिटीज से बचने के लिए सावधानी बरतने की बात कही तथा बीमारी का मुख्य कारण बदलती जीवन शैली तथा असंतुलित खानपान को बताया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने उपस्थित लोगों को कार्यक्रम का लाभ लेने तथा उसको अमल में लाने की बात कही।
रायपुर के चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र पर ज्ञानांजलि मासिक व्याख्यान माला के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दैवी गुणों की धारणा से मानव और समाज के लाभ विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल राय, रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, स्थानीय सेवा केंद्र की बीके दीक्षा व बीके स्नेहमयी उपस्थित थीं। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि मनुष्य के आत्मसम्मान के लिए जरूरी है कि जीवन में राज्यों को प्रमुखता से स्थापित किया जाए। मोरल वैल्यू एक स्टैंडर्ड है, हम अच्छी और बुरी बातों को यूँ करते हैं, अच्छी और हमारे बुरे कर्म। अच्छी चीज़ें क्या है, हम जन्म से सीखना शुरू करते हैं कि अच्छी क्या है और बुरी क्या है, क्योंकि हमारी पावर हमारे पास है और हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और ये डिसीजन जिस दिन आपने ले लिया उस दिन मोरल वैल्यूज बहुत हाई हो जाएगी, पूरे समाज की हो जाएगी। अगर हमारे अंदर कमजोरी ना हो, दृढ़ता हो, तो हम इन सब बातों को पार कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुद क्या करना है, जो मेरी जिंदगी ना सुकून से रहे, शांति से रहे, प्रेम से रहे, उसके लिए आवश्यक है हमारी स्वयं की धारणा। कर्नाटक बीदर के ओराज सेवा केंद्र द्वारा गर्ल्स स्कूल तथा नालंदा पीयू कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से बीके भगवान ने छात्राओं को सशक्त बनने की प्रेरणा दी। हम जो भी शिक्षा लेते हैं, इस शिक्षा को कहते हैं भौतिक शिक्षा, लेकिन भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, लेकिन इस शिक्षा से हमारा चरित्र संस्कार नहीं बनते। अगर संस्कारों को बनाना है, व्यवहार को अच्छा बनाना है, नैतिक शिक्षा जरूरी है। पॉजिटिव थॉट जब हम सुनते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास ज्यादा हो जाता है, और पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होने से खुशी होती है, शांति मिलती है, और नेगेटिव सोचने से दुख होता है। इस अवसर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शशिकांत मरतुंडे ने छात्राओं को नैतिक शिक्षा द्वारा स्वयं को सहनशील कर मनोबल बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री, बीके विजया समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए जीवन में शांति के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही चन्ना बसवप्पा हाई स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को नैतिक शिक्षा की विस्तृत जानकारी देते हुए व्यक्तित्व उभारने की बात कही। कानपुर भिटूर के निर्माणाधीन भाग्योदय भवन में जन कल्याण हेतु राज्यों के अभ्यास से सुखमय समाज की स्थापना विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके मोहन सिंघल ने राज्यों के प्रयोग से सुखमय समाज का निर्माण करने का आह्वान किया तथा राज्यों को जीवन का आधारभूत स्तंभ बताया। कल्याणपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, बीके प्रकाश समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। इंदौर साकेत गार्डन के कम्युनिटी हॉल में 7 तरफ सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साकेत नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीतमपुर औद्योगिक संस्थान के अध्यक्ष गौतम कोठारी, तिलक नगर परिषद अजय सिंह नरुका, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडवर्ड एडवर्टाइजमेंट कंपनी के मालिक राजेश जैन, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास शक्ति निकेतन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकुंतला समेत शहर के कई वरिष्ठ नागरिकों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश ने महायोजना की जानकारी दी तथा सभी को सत्कर्मों द्वारा कर्मों को महान बनाने पर प्रेरित किया। कार्यक्रम में लाइफ केयर हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक प्रकाश दोषी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंबिका, साईनाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत शहर के कई प्रतिष्ठित उद्योगपति शामिल थे। ब्रह्मा कुमारी दुर्गापुर के ए जोन सेवा केंद्र तथा विवेकानंद हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऑर्थोपेडिक व गायनेकोलॉजिस्ट के विशेषज्ञों ने निःशुल्क जांच की, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हुए तथा 40 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी को बचाने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमिला भी मौजूद थीं। भोपाल के कोलार रोड सेवा केंद्र द्वारा ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने सत्कर्म द्वारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पर चर्चा की। इस अवसर पर कॉलेज की निदेशिका कविता बुरसे समेत उपस्थित छात्र छात्राओं ने सत्कर्म के फॉर्म भरे तथा दृढ़ता से श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लिया। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा रेलवे हिंदी मीडियम स्कूल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने उपस्थित बच्चों को जीवन में प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे मूल्यों को धारण कर सत्कर्म करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्राचार्य महेश बाबू ने बीके बहनों को आगे भी इस तरह का मार्गदर्शन देते रहने का निमंत्रण दिया। तेलंगाना संगारेड्डी के प्रभु उपवन भवन में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समय की पुकार विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में बीके भगवान ने वर्तमान समय प्रमाण आलस और अलबेलेपन को छोड़ अपना हर समय सफल करने पर जोर दिया। संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संस्कार भी संकल्प से बनते हैं। इसलिए अगर संस्कार बदलना है, व्यवहार बदलना है, वृत्ति बदलनी है, संकल्पों में परिवर्तन। कार्यक्रम में बीदर, संगारेड्डी, देगलूर सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके सुमंगला समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्रों के सदस्य उपस्थित थे। महाराष्ट्र के शहादा सेवा केंद्र द्वारा नेताजी डे स्कूल, वसंतराव नायक विद्यालय, सर्वोदय विद्या मंदिर प्रकाश समेत 15 अन्य विद्यालयों में व्यक्तित्व विकास के लिए नैतिक मूल्यों की आवश्यकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र की बीके भारती, बीके सुवर्णा और बीके मोहन ने बच्चों को एकाग्रता बढ़ाने के लिए जीवन में नैतिक शिक्षा को धारण करने की प्रेरणा दी। इन कार्यक्रमों से बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ा तथा भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश के मऊ सेवा केंद्र द्वारा हैदगंज में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके पश्चात तनाव मुक्ति कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, उत्तर प्रदेश के पंचायत राज्य मंत्री कैलाश यादव समेत कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बीके निधि, बीके गोमा, बीके रीता समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।